एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। मेरा एनएमएमएससी के फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको उसमें सबमिट करना है, उसके संदर्भ में आपसे छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो देखिए, ये एक बच्ची का फॉर्म है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय साधन से प्रारंभिक छात्रवृत्ति परीक्षा एनएमएमएससी 2024-25 आवेदन पत्र है। ये हर बच्चे का भरना है इसको, और ये अंतिम तिथि यहाँ दिया हुआ है 9 तारीख स्कूल स्तर पर है, और परीक्षा तिथि जो है 9 तारीख की दी हुई है। तो 9 तारीख को आप चाहें तो व्हाइटनर लगा करके 16 कर लीजिए, जैसा जानकारी आ रही है। नहीं तो 9 तारीख भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को आपको क्लियर कर देना है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो आप फॉर्म जब भरेंगे तो पहला चीज़ जो है रोल नंबर। तो रोल नंबर आप छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि रोल नंबर सेंटर वाले वो कर देंगे। अब उसके बाद आगे आते हैं, दूसरे नंबर पे है जन्म तिथि। तो जन्म तिथि बच्चे की, तो पहले में डेट ऑफ बर्थ, फिर दूसरे में माह, फिर वर्ष, और उसके आगे जाएंगे तो बच्चा 7वीं में प्राप्तांक, प्रतिशत या ग्रेड। तो जैसा मैंने पूर्व में बोला था कि प्रतिशत अगर आप डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो आप ग्रेड भी बच्चे का डाल सकते हैं। क्योंकि ग्रेड इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि कई बार अभी अलग अलग समय में अलग अलग ग्रेड आया है। कई बार सी रहता है, फिर C+ रहता है, तो थोड़ा सा दुविधाजनक हो जाएगा। तो परसेंटेज डाल देंगे तो एकदम क्लियर रहेगा कि ये SC का बच्चा है तो 50% से अधिक है, और OBC और जनरल का बच्चा है तो 55% से अधिक है। सामने वाले को सीधा पता चल जाएगा। और अध्ययनरत कक्षा में 8वीं डालना है, क्योंकि 8वीं के बच्चे जो पढ़ रहे हैं अध्ययनरत, तो वही डाल सकते हैं। फिर आधार नंबर इस बार जोड़ने के लिए बोला है, तो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर विद्यार्थी का नाम हिंदी में, तो जैसे इस बच्ची का नाम कृतिका है आधार कार्ड में, तो हमने कृतिका लिखा है। फिर अंग्रेजी में भी उसके आधार कार्ड में कृतिका है, तो हमने आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म को भरा है। क्योंकि बच्ची कृतिका साहू है, उसके दाखिल खारिज में केवल कृतिका लिखा हुआ है, और आधार में भी कृतिका लिखा हुआ है, तो ओके था। डेट ऑफ बर्थ भी उसका जो आधार में लिखा है वही दाखिल खारिज में, तो वो भी ओके था। अगर दाखिल खारिज में कृतिका होता और आधार में कृतिका साहू होता, तो भी हमको आधार के हिसाब से कृतिका साहू लिखना है। लेकिन हमारे आधार और दाखिल खारिज दोनों जगह सेम है, इसलिए हमने दोनों जगह सेम किया है। पिता का नाम दाखिल जो आधार है उसमें भानु प्रताप साहू है, तो भानु प्रताप साहू, और अंग्रेजी में भानु प्रताप साहू कैपिटल में ही लिखना है। उसके बाद आपका माता का नाम टाकेश्वरी है, तो अंग्रेजी के कैपिटल में हमने टाकेश्वरी लिखा। श्रीमती, श्री वो ना लगाएं तो बेहतर है फॉर्म में, और कुमारी वगैरह ये सब ना लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। तो जैसा एज इट इज नाम है वैसे ही आप कर दें। संबंधित खाने में सही का निशान लगाएं। तो लिंग में जैसे बालिका है तो हमने बालिका में टिक किया है। उसके बाद क्या संख्या के अंतर्गत है तो नहीं में हमने टिक किया है। फिर जाति संवर्ग प्रमाण पत्र के अनुसार तो ये पिछड़ा वर्ग की बच्ची है, तो हमने इसको पिछड़ा वर्ग में टिक किया है। विद्यालय का प्रकार शासकीय है कि अनुदान प्राप्त है कि स्थानीय निकाय का है। ये शासकीय विद्यालय में पढ़ रही है तो हमने शासकीय टिक किया है। जहाँ विद्यालय स्थित है तो ग्रामीण हमने टिक किया है। अब उसके बाद जो कॉलम है वो है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पोटिया। विद्यालय का नाम, तो हमने विद्यालय का नाम लिख के संकुल टेमरी विकासखंड धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ 491001 हमने कोड कर दिया है। वैसे ही पत्र व्यवहार का पता तो ग्राम पोटिया, पोस्ट बुरई, थाना बोरी, विकासखंड धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ कर दिए। तो ये यहाँ तक हुआ। साथ ही साथ जब मैंने बताया कि फोटो आप जब बच्चे का चस्पा करेंगे या बच्चे का चस्पा करेंगे, छात्र का, छात्रा का, तो उस फोटो को सील लगा करके सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। कौन करेगा, मतलब सेल्फ बोलने से आशय मेरा यहाँ प्रधान पाठक या प्राचार्य से, कि वो उसको प्रति हस्ताक्षरित करेंगे या अटेस्टेड करेंगे। यहाँ पर सील लगाई गई है HM की, और संस्था प्रमुख के द्वारा इसको अटेस्टेड किया गया है। उसके बाद आगे आए महत्वपूर्ण हिस्से में, तो पिता पालक का व्यवसाय, तो जो भी जैसे बच्ची के पालक जो है मजदूरी करते हैं तो उनका मजदूरी डाल दिया गया है। पिता पालक का वार्षिक आय, तो इनके पालक की सभी स्रोतों से जो आय है वो 65,000 रुपये आय प्रमाण पत्र में है, तो 65,000 रुपये डाली गई है। शब्दों में 65,000 रुपये वो डाल दिया गया है। पालक का मोबाइल नंबर जो है वो डाल दिया गया है, और दिनांक डाल दिया गया जिस डेट पे वो फॉर्म को भरा गया, फिल किया गया है। पालक को बुला करके साइन कराया गया, तो भानु प्रताप साहू, और विद्यार्थी का भी हस्ताक्षर। कई लोग छात्रों का या पालकों का साइन नहीं कराते, वो फॉर्म को बाद में डिस्क्वालिफाई, मतलब वो किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो बच्चे का साइन कराना और पालक का साइन कराना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद आगे जाएं तो प्राचार्य या प्रधान अध्यापक का प्रमाण पत्र, तो प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी कृतिका पुत्री पालेश्वरी भानु प्रताप साहू 24-25 में इस विद्यालय में कक्षा 8वीं में नियमित विद्यार्थी है। विद्यार्थी का संवर्ग
मतलब जो भी वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर डाल रही है तो, और जो भी संवर्ग है उसको यहाँ टिक करना है। पिछड़ा वर्ग है कक्षा 7वीं में 93% या ग्रेड भी डाल दिया गया है यहाँ पे, और जिस डेट पे उसको प्रमाणित किया गया वो डाल दिया गया है। कौन है प्रधान पाठक के प्राचार्य, उनका नाम डाल के मोबाइल नंबर डाल दिया गया, और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर और सील लगा। यहाँ तो प्रधान पाठक दाखिल खारिज के हिसाब से प्रमाणित किया। मान लीजिए बच्चे ने, उसके पास आय प्रमाण जाति प्रमाण पत्र नहीं बने तो उसको सामान्य से डालना है। तो जब वो सामान्य से डालेगा तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये पिछड़ा वर्ग जो डला हुआ है जाति वर्ग संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार, तो अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आप सामान्य के हिसाब से डाल सकते हैं। ये आप करेंगे तो ये आपका फॉर्म है। फिर ये दूसरा प्रवेश पत्र है। तो प्रवेश पत्र जो है देख लीजिए आप, सेम जो जानकारी दी गई है पूरा वो भरा गया है। आप चाहें तो ये रोल नंबर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी प्रधान पाठक के द्वारा अटेस्टेड किया जाना है सील लगा करके, और जो जो जानकारी मांगी गई वो फिल कर दिया गया है। तो ये प्रवेश पत्र है ये यहाँ पर। और उसके बाद आपका जो ये आता है ये आय प्रमाण पत्र, क्रमशः आवेदन के साथ। प्रवेश पत्र अलग रहेगा, आवेदन के साथ जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे तो पहला लगेगा आय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ 2023-24 में पटवारी प्रतिवेदन संलग्न प्रमाण पत्र के आधार पर, ये 23-24 लिखा है। नीचे की डेट को नहीं देखना है, अनुमोदन डेट को, वित्तीय वर्ष को देखा जाता है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में, तो इसके आधार पर 23-24 का मांग रहा है। तो ये प्रमाण पत्र चॉइस सेंटर से बना हुआ डिजिटल हस्ताक्षरित है, और धर्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार। तो वहां पे जब आप लिखेंगे तो किस अधिकारी के द्वारा किया गया है, इसको डिजिटल हस्ताक्षर तहसीलदार के द्वारा किया गया, तो वो चीज आप कर सकते हैं। तो ये आप लगेगा एक। दूसरा जो है ये बच्चे की 7वीं क्लास की अंक सूची इसमें लगेगी। ये 7वीं क्लास की उस बच्ची की अंक सूची लगी हुई है। फिर तीसरी चीज स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। इस बच्चे ने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी लगाया हुआ है, जरूरत नहीं है निवासी प्रमाण पत्र की, अगर लगा दिए तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, तो स्थायी सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जो है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन मतलब ये जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये लगा हुआ है। और यहाँ पे डिजिटल हस्ताक्षर दिया हुआ है विनय कुमार सोनी अनुविभागीय अधिकारी, SDM का यहाँ पे हस्ताक्षर है। तो ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें अंत में लगना है आधार कार्ड, ये बच्ची का आधार कार्ड लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये आवेदन पत्र के साथ में आय प्रमाण पत्र, 7वीं की अंक सूची, आपका जाति प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, ये हमको लगाना है। और ये पूरा लगाने के बाद फॉर्म को एक आवेदन और ये डॉक्यूमेंट और दूसरा प्रवेश पत्र का सेम वैसे पूरे स्कूल का जमा करके नॉमिनल रोल बना लेना है। किसी कंप्यूटर सेंटर में जा करके आप टाइप करवा लेंगे जो फॉर्मेट आपको बताया गया, और उस नॉमिनल रोल की 2 कॉपी निकाल करके, एक कॉपी जितने बच्चों का जमा कर रहे हैं उसके साथ, और साथ में पेन ड्राइव ले जाएंगे सॉफ्ट कॉपी को। तो हो सकता है सेंटर में वो पेन ड्राइव से कॉपी करें। तो इस तरह से इनको ले जा करके आपको सेंटर में जमा करना है। तो धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं अथवा व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।